आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई-बंधु ने प्रश्न मेरे चैनल के नाम के ऊपर ही रखा है। हालाँकि वो चैनल का नाम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन से संबंध रखता है। देखिए दिन में हम तकरीबन 12 साढ़े 12, 1 डेढ़ बजे के आस-पास हम देखिए कुछ शब्दों की चर्चा पे या कुछ वाक्य के ऊपर या ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित कुछ एक लघु संदेश के रूप में ताकि कि हमारे जीवन में कुछ पंक्तियां सकारात्मक प्रभाव दिखाते हुए कि जैसे मानसून के दिनों में आप देखते हो ना जब बारिश के रात को जब बिजली चमकती है तो कुछ हल्की सी स्थितियां बनती हैं ठीक इसी तरह कि हमारे जीवन में भी देखिए जब-जब कुछ ऐसे पंक्तियाँ देखिए कभी-कभी आप कोई फ़िल्मी गाने के ऊपर भी कुछ पंक्तियाँ कहीं चलते-फिरते सुनते हो, तो उस पंक्तियों से ही आपका जुड़ना उस फ़िल्म विशेष से उस फ़िल्म विशेष को आपने किसके साथ देखा था, कहाँ देखा था, तो ये सभी स्थितियाँ उस कुछ शब्दों के या कुछ पंक्तियों से या गीतों के बोल से ही का ध्यान उधर चले जाता है। ठीक इसी तरह ये जो आध्यात्मिक ऑक्सीजन की जो हम कुछ ज्ञान संदेश प्रस्तुत करते हैं, ये सभी स्थितियाँ भी देखिए जब आपने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो सुनी होती है, तो आपको थोड़ा अधिक लाभ मिलता है। देखिए जिन्होंने भी इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक सुना होता है, तो उनको उस ज्ञान संदेश कुछ लघु पंक्तियों द्वारा एक ऊर्जा सी मिलती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर हो सकता है आपको ऊपरी-ऊपरी स्तर पर समझ ना आए, लेकिन भीतर से जब आप इन पर चिंतन करोगे देखो मैं तो कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा जैसे-जैसे उस समय विशेष में कुछ परमात्मा की प्रेरणा, गुरुओं का आशीर्वाद बना होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उन पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। देखिए जैसे भौतिक स्तर पर आपको हमें देखिए प्राणवायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हमने देखिए उस चैनल का नाम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन इसीलिए रखा क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये लघु ज्ञान संदेश के रूप में कहो, सत्संग की स्थितियों से कहो, किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देखिए आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या और भी देखिए अलग-अलग कुछ प्लेटफ़ॉर्मों पे जैसे-जैसे कुछ स्थितियों को पढ़ते हो, कोई पुस्तक द्वारा देखिए ये सभी स्थितियाँ यही बातें देखिए शास्त्रों में लिखी गई। शास्त्रों में तो देखिए एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। क्योंकि शास्त्र का तो मतलब ही है, यहाँ क्रमबद्ध एक ज्ञान की स्थितियाँ परोसी गई हैं। लेकिन आप और हम तो देखिए उन सभी स्थितियों को जब क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार निरंतर पढ़ते नहीं। देखिए ऊपरी-ऊपरी स्तर पर भी यदि आप बेमन से भी सत्संग करते हो, तो भी आपको हमें लाभ मिलता है। ये जो हमने आध्यात्मिक ऑक्सीजन नाम इसीलिए रखा है, ताकि आज कलयुग में देखिए विषय भोगों की आसक्ति और आजकल तो देखिए जी 24/7 चौबीसों घंटे, सातों दिन देखिए जी 24/7 पहले आपने अक्सर समाज में देखा है, एम्बुलेंस के ऊपर लिखा होता है, कहीं-कहीं दवाइयों की केंद्र के ऊपर भी, अस्पतालों की तो स्थितियाँ आप देखते ही हो, 24 घंटे खुले रहते हैं, इमरजेंसी की स्थिति। यही स्थितियाँ आज आपके हमारे देखिए आध्यात्मिक ना रहते हुए भौतिक स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है। कई पुरुष है रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे आजकल तो ब्याह-शादियों में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ खाने-पीने की कुछ बनती हुई दिखाई देती हैं। आप रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहीं भी जाओ, आप खाना-पीना
मतलब वो दिन की स्थितियाँ ही बनती हैं। देखिए 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण का अभिप्राय नींद से है, रजोगुण का अभिप्राय नींद से पूर्व की स्थितियों से है। जब भी आप चाहे भोगों की स्थितियाँ करो, चाहे भोगों की प्राप्ति के लिए कर्मों की स्थितियाँ करो, किसी भी प्रकार का कार्य जो करते हो, वो राजसी स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए जब आप ज्ञानपूर्वक करते हो, तो इसका अभिप्राय वो सात्विक स्थिति होती है। देखिए ये स्थितियाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। यानी कि आध्यात्मिक ऑक्सीजन नाम हमने इसीलिए रखा ताकि आपके हमारे जीवन में एक ज्ञानमय स्थितियाँ यानी कि आध्यात्मिक अध्यात्म का मतलब देखिए प्रकृति के 3 गुणों से एक नित्य तत्वों से आप ले सकते हो। अध्यात्म का अभिप्राय देखिए आत्मा परमात्मा के संबंध से भी लिया जाता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप होता है। और ये जो प्रकृति के 3 गुण भले ही ये जड़ हैं और इन 3 गुणों से ही आपके बने 3 शरीर हैं। देखिए 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण, रजोगुण को तो शास्त्र ही बार-बार कहते हैं, ये तो बंधनदायक है। जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। अन्यथा पशुवृत्तियाँ पनपने की संभावना प्रबल होने लगती है। आज मनुष्य सत्संग से ही बचता है। राजसी स्थितियों को तो विषय भोगों की स्थितियों को 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे उनका भोग करता है। जब भोगने की प्रक्रिया के लिए एक योजनाएँ बनाता है, कर्म करता है, योजनाएँ बनाता है, यानी कि सूझ-री कि इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ इसी दिशा की ओर भाग-दौड़ करती हैं और मन बुद्धि में जो विचार हैं, चिंतन है, योजनाएँ हैं, वो भी इसी दिशा की ओर चलती हैं। जैसे आप सुबह घर पे कभी-कभी देखिए नाश्ता कर रहे हो, तो गृहिणी कभी-कभी पूछती है ना कि दिन में क्या खाना है, दिन में क्या बनाएँ? तो ये सभी स्थितियाँ आपके कुछ न कुछ अर्थ समझाती हैं। यानी कि भोग विषयों में आसक्ति दिन प्रतिदिन विशेष रूप से कलयुग में देखिए आपकी हमारी बढ़ती जा रही है। उन भोग विषयों के कारण ही कि हमारे जीवन में एक प्रदूषित स्थितियाँ जैसे वायु का प्रदूषण होता है। आज वायु के प्रदूषण को दूर करने के लिए, जल के प्रदूषण को देखिए दूर करने के लिए आप घर पे एक फ़िल्टर हो, आरओ की स्थितियों से आप एक यंत्र लगा लेते हो। इसी तरह देखिए वायु के प्रदूषण की रोकथाम तो एक सरकारी तंत्र के आधार पे भी हो रही है। आजकल तो लोग अपने घरों में भी कुछ ऐसे ही यंत्र लगाते हैं जो एक शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो इन सभी स्थितियों से ही प्रेरित होते हुए हमने ऑक्सीजन से पहले आध्यात्मिक शब्द लगाया है। ताकि ये जो विषय भोगों के कारण जो आपके हमारे विचार दूषित होते जा रहे हैं, उन भोग्य विषयों में हमारा साँस लेना या सत्संग करना कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये बीच-बीच में जो प्रतिदिन जो 2-3 मिनट की जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ समझ में आ जाएँ, कुछ वाक्य आपके हमारे भीतर में टिक जाएँ। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में बदलाव लाता है। अन्यथा देखिए स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की हर क्षण बीतती जाती हैं। इसलिए हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय उठाते हैं, जिनका संबंध कार्यशील में सुधार लाने की स्थितियों से होता है। क्योंकि कारण शरीर जितना शुद्ध होगा, जितने शुभ संस्कार बनेंगे, वही जो आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को, प्रकाश को बाधित किए हुए हैं, आवृत किए हुए, कमज़ोर किए हुए हैं, जो परमात्मा से विमुख करते हैं। देखिए परमात्मा का आत्मा का सजातीय संबंध है। आत्मा जितने अधिक अनुपात में ज्ञान स्वरूप ज्ञानमय स्थिति में होगी, उतना आनंद की झलकें मिलेंगी, परमात्मा की सम्मुखता बनेगी। यदि आत्मा 10% जगी हुई है, 90% भोगों के तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों में, तो आपके हमारी संसार की सम्मुखता बनी रहती है।
अब परमात्मा से विमुखता रहती है। वो 10% की स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा से कभी जुड़ने नहीं देती। देखिए तराजू के 2 पलड़े हैं। अब आप देखिए आजकल तो डिजिटल तराजू हैं। अब 2 पलड़ों में क्योंकि उदाहरण एक उपयुक्त लगता है इसलिए हम उस तराजू की जैसे आप 1 किलो कोई सब्ज़ी या फल लेते हो, तभी झुकता है ना उस दूसरे पलड़े में जो बाट रखा है। जब उसमें 1 या अधिक से मतलब 1030 ग्राम, 50 ग्राम में पदार्थ आते हैं। यानी कि झुकना कहो, झुकाव कहो, रुझान कहो, वही होता है, जहाँ अधिक वज़न होता है। यदि परमात्मा हम 90% संसार की ओर सम्मुख हैं, तो परमात्मा से विमुखता सहज ही बनी रहती है। वो विमुखता और अधिक बढ़ जाती है जब 24/7 विषय भोगों की आसक्ति हमारे जीवन में बनी रहती है। इसलिए हमने आध्यात्मिक ऑक्सीजन का नाम देते हुए ताकि तुम्हारे जीवन में ये जो विषय भोगों की आसक्ति के कारण जो एक प्रदूषित स्थितियां जो बनती जा रही हैं, इसमें कहीं न कहीं कुछ कमजोरी लाए कि परमात्मा से सम्मुखता को हो, कहीं न कहीं कुछ बने रहे। इन सभी स्थितियों को मैंने देखी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ प्रकाश डाला है। फिर भी आपके मन में अभी भी कोई भ्रम हो तो आपके नए प्रश्न का स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें कि मन में किसी भी प्रकार का देखिए इस वीडियो से संबंधित ही नहीं, आज तक हमारी देखिए 3000 से अधिक वीडियो तो हमने प्रसारित भी कर चुके हैं। किसी भी वीडियो से संबंधित कि मन में कोई प्रश्न हो या मेरे आध्यात्मिक चैनलों के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर किसी भी रूप में कि कहीं कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।